Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs और वन लाइनर के फॉर्म में भी हम अपने कुछ न्यूज़ को करते हैं. तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही अमेजिंग सा ये सेशन होगा. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन. उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात कर देते हैं कि आज कौन सा डे है. तो 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है इंडिया में, बिकॉज़ इसी दिन इंडिया का और जो पाकिस्तान था वो पार्टीशन हुआ था. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे. ठीक है, ताकि उन लोगों को भी याद किया जा सके जिन फैमिलीज़ ने इसको झेला था. ठीक है, पार्टीशन के वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यूज़ हुए थे. ठीक है, तो उन फैमिलीज़ को भी याद किया जाए, उसके लिए इस डे को मनाया जाता है, जिन्होंने इस पार्टीशन का दुख झेला था, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी. कई सारे लोगों ने अपना देश छोड़ के यहाँ पे आए थे, कई सारे लोग अपना देश छोड़ के यहाँ से गए. ठीक है, तो इसीलिए इस डे को मनाया जाएगा. तो मोदी जी ने किस ईयर में अनाउंस किया था कि हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2021. तो 2021 से हम इस पर्टिकुलर डे को मना रहे हैं. ठीक है, और 14 अगस्त यानी कि आज ही के दिन हम मलयालम न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो जो भी लोग हैं केरला से, उनको आई विश देम अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. ठीक है, तो विशु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है केरला में. ठीक है, और विशु जो है वो कहाँ कब आता है? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मेडम. तो मेडम महीना जो होता है उसका फर्स्ट डे को विशु मनाया जाता है, और उसी को हम न्यू ईयर भी मनाते हैं, मलयाली न्यू ईयर के तौर पे भी मनाया जाता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मलयालम कैलेंडर. ठीक है, द डे ऑल्सो मार्क द ऑनसेट ऑफ हार्वेस्ट सीजन. तो बुआई का सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी मार्क करता है ये पर्टिकुलर डे. ठीक है, रैशल लिलीज, ठीक है, नोन फॉर हर आइकनिक रोल्स एज मिस्ट्री एंड जेसी फ्रॉम टीम रॉकेट एंड पोकेमॉन हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ डैश. तो जो भी बच्चे होंगे यहाँ पे, उन्होंने आई एम श्योर पोकेमॉन तो देखा ही होगा. उसमें टीम रॉकेट थी. ठीक है, उसमें मिस्टी थी और जेसी थी. ठीक है, तो उनको जो आवाज़ दिया था उस कैरेक्टर को, उनका नाम था राशेल लिलीज. वो अब नहीं रही. ठीक है, उनकी किस एज में मृत्यु हो गई? यस, एट द एज ऑफ 46 वो चल बसी. ठीक है, बस इतनी सी न्यूज़ थी. नेक्स्ट, केविन क्विंटल जो कि चेन्नई से हैं, ये कौन से भारतीय बन गए हैं टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप? तो कौन से नंबर के ये भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इस सुपर बाइक चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट. तो ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं केविन क्विंटल जी, जिन्होंने वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, सुपरलेटिव कैटेगरी का वो क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ नीलकुरिंजी, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रैटोबेलेंथिस कुंथियाना, इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज? तो IUCN के रेड लिस्ट में नीलकुरिंजी का क्या स्टेटस है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वल्नरेबल कैटेगरी में ये आ गया है. ठीक है, नीलकुरिंजी जो कि स्पेसिफिकली हमें वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं. ठीक है, ये जो पोर्शन है इंडिया का, दिस आर द वेस्टर्न घाट्स. तो इन वेस्टर्न घाट्स में ही ये उगती है और 12 साल में एक बार ही ये उगती है. ठीक है, तो ये जो है नीलगिरी, जिसको हम नीलकुरिंजी भी कहते हैं, ये अब वल्नरेबल कैटेगरी में आ गई है. मतलब हमें एफर्ट्स लेने होंगे इनको बचाने के लिए, वरना ये विलुप्त हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट, who is recognized as India's most influential woman in the 2024 Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Business Report? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रिपोर्ट का नाम है, इनके हिसाब से कौन है इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रोशनी नदार मल्होत्रा. ये कौन है? आपकी HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन है. ठीक है, और उनको ये अवार्ड दिया गया है. उनके रिपोर्ट से ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन है. ठीक है, नॉट अवार्ड. ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 25th इशू ऑफ वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2023, तो वुमेन एंड मैन इंडिया 20, ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की गई, इसका 25th इशू था. इसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 2036 तक कितनी होगी? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 152.2 करोड़. इतनी पॉपुलेशन होगी इंडिया की
सन 2036 तक। ठीक है, ये जो रिपोर्ट थी ये किसने पब्लिश की थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI। ठीक है, तो मिनिस्ट्री याद रखना किन्होंने ये रिलीज़ की थी और उसका इशू कौन सा था? 25th इशू था, टाइटल था ये। और पॉपुलेशन हो जाए कि इतनी, विद एन एवरेज इंक्रीज इन द फीमेल परसेंटेज टू 48.8% फ्रॉम 48.5%। तो अभी 48.5% है फीमेल्स का पॉपुलेशन, वो बढ़ के 48.8% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट, तो ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनकी ये रिपोर्ट थी। व्हाट ट्रेंड हैज़ बीन ऑब्जर्व रिगार्डिंग टेम्पररी वर्क इन हाई इनकम कंट्रीज, तो जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उसमें टेम्पररी वर्क को लेके क्या ट्रेंड देखा गया है? ट्रेंड इज रुझान। तो किस तरीके का रुझान देखा गया है हाई इनकम कंट्रीज में टेम्पररी वर्क को लेके? यस, करेक्ट आंसर इज बोथ रेन फेड एंड आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो गलत आ गए हैं। ठीक है, दीज ऑप्शंस आर गलत। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ट्रेंड देखा गया है टेम्पररी वर्क को लेकर। तो टेम्पररी वर्क को लेकर ये देखा गया है कि जो आफ्टर कोविड-19 जो है टेम्पररी वर्क बहुत लोग अपना रहे हैं। ठीक है, बिकॉज बहुत लोगों की जॉब्स जो हैं वो चली गई हैं, तो बस कुछ ना कुछ आमदनी बनी रहे, अपने बेसिक नीड्स को फॉलो कर पाए, इसलिए टेम्पररी वर्क को वो अपना रहे हैं रैदर दैन गेटिंग अ सिक्योर जॉब। तो सिक्योर जॉब जब मिलेगी तब मिलेगी, तब तक खाली बैठने से अच्छा कोई टेम्पररी वर्क किया जाए, जैसे कि गिग वर्कर्स हो गए, है ना, डिलीवरी कर दिया, फूड की डिलीवरी कर दी, कोई प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर दी। ठीक है, वर्किंग एज अ डिलीवरी एजेंट। तो ऐसे टेम्पररी वर्क, टेम्पररी बेसिस पे जो काम है वो लोग कर रहे हैं रैदर दैन गेटिंग अ सिक्योर जॉब। ठीक है, जब तक सिक्योर जॉब मिलेगी तब देख लेंगे, तब तक टेम्पररी वर्क को बहुत ज़्यादा लोग अपना रहे हैं। ये ट्रेंड देखा गया है इस रिपोर्ट में। ठीक है, ओके, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन has सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेड इन टेस्ट फ्लाइट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव? तो गौरव एक बॉम्ब है जिसका सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट कंडक्ट किया है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। ठीक है, तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है गौरव का। सुखोई 30 MK1 इंडियन एयरफोर्स के विमान से ये बॉम्ब गिरा के ड्रॉप करके टेस्ट किया गया है इस विमान से। और गौरव जो ये बॉम्ब है ये एयर लॉन्च इज़ एन एयर लॉन्च्ड 1000 किलोग्राम ग्लाइड बॉम्ब। तो 1000 किलोग्राम का ये बॉम्ब है, कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस पे टारगेट्स हैं उनको भी आराम से हिट किया जा सकता है। ठीक है जी, What is the details of the arms sale approved by the US to Israel? कल ही US ने अप्रूव कर दिया है कि वो कुछ आर्म्स एंड एम्यूनेशन सेल करेगा इसराइल को। तो इनमें से कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो $15 बिलियन जो आर्म्स हैं इंक्लूडिंग 30 F-22 फाइटर जेट्स एंड नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। 30 फाइटर जेट्स नहीं होंगे, 50 फाइटर जेट्स होंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, माई फॉल्ट। ओके, तो 20 बिलियन वर्थ जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस है, 20 बिलियन रुपयों के आर्म्स एंड एम्यूनेशंस दिए जाएंगे और 50 F-15 फाइटर जेट्स भी दिए जाएंगे। ऐसे 50 फाइटर जेट्स भी दिए जाएंगे इसराइल को। और एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल यानी कि हवा से ही हवा में वार करने वाली मिसाइल्स भी दी जाएंगी, टैंक्स दी जाएंगी। ठीक है, मिलिट्री टैंक्स, मोर्टार्स, टैक्टिकल व्हीकल्स, जो भी मिलिट्री के टैंक्स और व्हीकल्स यूज़ होता है वो भी दिए जाएंगे इसराइल को। कब तक? 2029 तक दिया जाएगा यूएस की तरफ से इसराइल को। ये एक डील साइन की गई है यूएस और इसराइल के बीच। ठीक है जी, तो डिफेंस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। तो मिनिस्टर्स भी आप देख लेना। तो हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने लॉन्च किया है 2 इनिशिएटिव्स इन न्यू दिल्ली। हाल ही में इन्होंने 2 न्यू इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। क्या है वो न्यू इनिशिएटिव्स आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जियो पारसी योजना पोर्टल और हज एप्लीकेशन 2025।
तो इन्होंने इस पोर्टल का भी उद्घाटन किया है और हज एप्लीकेशंस 2025 इसका भी इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है जी। अब वन लाइनर की कुछ न्यूज़ को कर लेते हैं। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने बताया है संसद में कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो एनपीएज हैं, जो कि मुद्रा लोन में, अगर कोई मुद्रा लोन के तहत जिन्होंने एनपीएज किए थे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इज़ एनपीएज राइट, वो ऐसे आपके लोन्स होते हैं जो कि 90 डेज़ तक आपको उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। ठीक है, अगर कोई ऐसे लोन्स हैं आपको जो उसकी इंटरेस्ट जो कस्टमर आपको देता है वो अगर आपको 90 डेज़ हो गए हैं और अब तक आपको उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, ठीक है, तो 90 डेज से बैकलॉग आ रखा है तो हम उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट कहेंगे। तो मुद्रा लोन्स में ऐसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का जो है वो घट गया है और कम होकर कितना रह गया है, 3.4% ही रह गया है। ठीक है, तो यस, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम है मुद्रा लोन, जिसमें आपको कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं। तो ऑफकोर्स इससे चांसेस होते हैं कि कोलैटरल फ्री है तो उसको हम डिफ़ॉल्ट कर दें, उसको ना भरें, तो ऐसे केसेस में कमी होकर 3.4% ही ऐसे लोन्स हैं जो अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रह गए हैं मुद्रा लोन्स के। ठीक है, नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, जो हमारी प्रेसिडेंट है, वो अमृत उद्यान समर एनुअल्स 2024 को इनॉग्रेट करेंगी आज राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, अमृत उद्यान विल ओपन फॉर द पब्लिक फ्रॉम फ्राइडे से ये उद्यान, इस गार्डन जो है ये ओपन किया जाएगा। विजिटर्स इस पे 15 सितंबर तक आ सकेंगे और स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं स्पोर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड उनको भी बुलाया गया है 29 अगस्त को, बिकॉज नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा तो उनको भी बुलाया गया है पहली बार। ठीक है, टीचर्स और यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को भी बुलाया गया है ताकि वो यहाँ पे विजिट कर सकें। ठीक है जी, ओके। तो आज ही के दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मना रहे हैं, तो आज ही के दिन पाकिस्तान और इंडिया का जो था वो डिवीज़न हो गया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ठीक है, तो बस वो भी आपको बताना था, तो ये पॉइंट मैंने ऐड कर दिया। तो आज 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। ठीक है जी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रखने की कोशिश की। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स की यूज़ आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द सेशन विद देम। ऑल्सो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, on this note, I take your leave until we meet next time. Take a very good care of yourself. Bye bye, everyone.